हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस भाई क्लास 12th केमिस्ट्री। इसका जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है भाई। क्लास 12th केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमारे पास केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट मतलब सेकंड बुक लेक्चर, अगर हम उसके चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर है सेकंड बुक का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर टोटल क्लास 12 की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 6 है ना। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन स्टार्ट किया था और इसका लेक्चर नंबर कौन सा है? 4 है। मतलब सर इससे पहले हमारे पास हो चुके हैं 3 लेक्चर में क्या किया था सर? पहले 2 लेक्चर में तुमने बेसिक्स जाना था, कुछ ऐसी चीजें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए में बहुत जरूरी थी, तो हमने 2 लेक्चर में हमने बेसिक्स जाना। सर तीसरे लेक्चर में एक्चुअल में हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को स्टार्ट किया था। भाई हमने ये कहा था कि अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हमारे पास में कितने टॉपिक हैं भाई? सर इस चैप्टर में हमारे पास 2 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 2। एक है हमारे पास हेलो एल्केन और एक होता है हेलो एरीन। क्या किया था सर हमने थर्ड लेक्चर में स्टार्ट? हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सबसे पहले डिफरेंशिएट किया। सर दोनों ही हेलोजन के डेरिवेटिव होते हैं, इनके नाम से पता चला हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सर अगर कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव है किसका? एरोमेटिक रिंग का। किसका है? एरोमेटिक रिंग। जैसे कि बेंजीन, आपके सिलेबस में बेंजीन है, बस इसको ध्यान रखो। बेंजीन का अगर हमारे पास हेलोजन डेरिवेटिव है हम उसको नाम दे देंगे हेलो एरीन। इसके अलावा जितने भी हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव उनको हम हेलो एल्केन कहते हैं। सर सिंपली हमने इसको जान लिया था पिछली क्लास के अंदर। फिर हमने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन को, फिर हमने डिटेल स्टार्ट किया हेलो एल्केन। सर हेलो एल्केन क्या होता है? इसको RX से दिखाता है। एक्स तो हमारा हेलोजन एटम है, सबको पता है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दीज आर द हेलोजन एटम्स जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा आर क्या है सर? आर हमारे पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो सकता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक की बात नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट रिंग नहीं होनी चाहिए, फेनिल रिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं सीधा सीधा एक टर्म और लिख सकता हूं सर, यहां पर जो आर है डज नॉट इक्वल टू फेनिल रिंग। फेनिल ही बोल सकते, PS से कर दो, या फिर इसको C6H5 बोल सकते हैं। ये नहीं होगा आर, बाकी चीजें मैनेज हो सकती है। मतलब कहने का डायरेक्टली रिंग पर नहीं जुड़ा होना चाहिए हमारे पास। अगर ऐसा है तो उसको हम हेलो एल्केन की कैटेगरी में ही रखेंगे। साथ ही साथ हमने एक मूल मंत्र जाना था सर, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करना है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे CUT की प्रिपरेशन करो, या फिर JEE मेंस की प्रिपरेशन करो, नीट की प्रिपरेशन को, कोई भी अगर आपको ऑर्गेनिक का टॉपिक पढ़ना है तो हमारे पास में एक कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एक रास्ता होता है पढ़ने का। क्या क्या होता है सर? सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ो, जो कि जैसे हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन 2 टॉपिक है ना हमारे इस चैप्टर में, हमने उसका इंट्रोडक्शन जाना क्या होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन हम जान चुके हैं, अगर आपको पता हो हम क्लासिफिकेशन जान चुके हैं पिछले लेक्चर में ना। और दूसरा तीसरा आता हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। किसी भी टॉपिक को सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करना है, फिर उसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में जानना है, फिर उसकी नेमिंग के बारे में जानना है, फिर उसके प्रिपरेशन के बारे में जानना है, कैसे उसको बना सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है। सर बस ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना हर एक टॉपिक के अंदर, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो। जैसे हमारे क्लास 12 के अंदर 10 टॉपिक हैं, हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, फिर एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर अमाइंस है एंड डाई एजोनियम सॉल्ट है। ये हमारे पास क्लास 12 के टॉपिक्स हैं, इन सब में यही क्राइटेरिया फॉलो करना है। सर हेलो एल्केन की बात करी थी पिछले लेक्चर में, हमने हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और उसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में भी जान चुके थे। जैसे क्लासिफिकेशन में क्या जाना था सर? 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री, 3 डिग्री विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, सारी चीजें जान चुके थे भाई, है कि नहीं? ओके। इसके बाद फिर हमने इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में जाना। सर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में क्या जाना, जरा इसके बारे में बात करते हैं। क्या जाना था हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में? अगर हम बात करें, देखो ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हेलो एल्केन का नहीं, हेलो एरीन में भी सेम ही होगा, इसलिए यहीं पर साथ के साथ समझ लिया था हमने। क्या जाना था सर? चाहे हेलो एल्केन हो चाहे हेलो एरीन हो, हेलोजन लगा तो कार्बन एटम से ही होगा ना भाई, लगा तो कार्बन एटम से ही होगा। और हमको पता है, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं सर, हेलोजन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। सर कार्बन से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और अपनी ओर खींच लेता है तो इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज।
मतलब हम ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, तो पोलर बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो हमने कहा था सर इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की बात करें तो हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, इनमें जो बॉन्ड होता है CX का वो पोलर इन नेचर होता है। सर इतना तो हमने जान लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बता क्यों रहे? इसलिए बता रहे कि हमने पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था ताकि हम कंटिन्यू उसको कर सकें, मतलब भूलना नहीं है हमको, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हम छोटा सा एक छोटी सी क्लिप में पहले रिवाइज कर लेते हैं लेक्चर को, जो भी पूरा पीछे पढ़ा होता, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते रहता है। सर साथ में हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में भी जाना था, जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ये जान लिया था। अब वापस से डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि सारी चीजें पढ़ चुके हैं। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी जो कि बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये जाना था सर। सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। उसके बाद फिर हमने डायपोल मोमेंट के बारे में जाना था। भाई डायपोल मोमेंट का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सर चार्ज इनटू डेंसिटी, और हमने चार्ज के बेस पर अगर हम इसका ऑर्डर देखें ये आता है डायपोल मोमेंट का। डिस्टेंस के बेस पर देखें ये आया था हमारे पास, और एक्चुअल में देखा जाए दोनों ही गलत है। सही क्या है? फिर हमने दोनों को कंबाइंड किया था, कंबाइंड करने के बाद एक फाइनल ऑर्डर निकाला था, दिस इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ हेलो एल्केन्स, राइट। तो ये सारी चीजें हम कर चुके थे। अभी हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, अपने स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की नेमिंग। सर दोनों की एक साथ पढ़ेंगे क्या, या पहले हेलो एल्केन खत्म करेंगे? देखो सुनो भैया, दोनों में हेलोजन लगा हुआ है, अंतर केवल एक ही है और वो है रिंग। तो हम चाहते हैं कि क्यों अलग अलग करना, दो चार नाम बेचारे इसके भी हैं, इसके लिए अलग तो पड़ेगी नहीं, इसी में जान लेते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी चीजें, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी की भी नेमिंग लिखते हैं, भाई किसी का भी अगर हमें लिखना है नाम, नेम लिखना है, तो उसकी नेमिंग जो होती है ना वो दो टाइप से होती है। आप कहेंगे दो टाइप से मतलब क्या है? सर एक तो हम पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग, और दूसरी जो हमारी होती है वो होती है कॉमन नेमिंग। सर व्हाट इज द मीन ऑफ IUPAC एंड कॉमन नेमिंग? तो भाई सीधा सीधा सिंपल सी कहानी ये है हमारी, हर किसी बंदे के दो नाम होते हैं, आप लोगों को भी होंगे, हमारे भी हैं, बाकी सबके भी होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी में भी होते हैं, घर में सबके होता है। एक वो नाम जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में होता है, दुनिया जिस नाम से हमको जानती है, और एक वो नाम जिस नाम से हमको केवल हमारे घर वाले जानते हैं, उसी की बात है। दो नाम होते हैं हमारे पास, एक IUPAC और एक कॉमन नेम। जैसे किसी बंदे का नाम है कालीचरण, डॉक्यूमेंट्स में बड़े प्यार से लिखा हुआ कालीचरण, घर पे क्या बोल रहे हैं? कलुआ। कहने का मतलब ये है जो डॉक्यूमेंट वाला नाम है जिससे दुनिया आपको जानती है वो IUPAC नेम है, और जिससे घर वाले तुम्हें जानते केवल वो आपका कॉमन नेम है। तो कहने का मतलब हर एक चीज के दो नाम होता है, मतलब हर एक बंदे के दो नाम होते हैं। इसीलिए केमिस्ट्री में भी किसी न किसी कंपाउंड के दो दो नाम होते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें, सर सबके होते हैं क्या दो नाम? हमें सबकी जरूरत भी नहीं, हमको कुछ नाम है या कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके दोनों तरह के नाम हमें पता होने चाहिए, चाहे वो कॉमन नेम हो चाहे वो IUPAC नेम हो। भाई IUPAC नेम किसी न किसी रूल रेगुलेशन से बनता है। जैसे हमारा जो नाम होता है ना, जो पंडित जी निकालते हैं पत्रा वत्रा से देखकर, सारे रूल रेगुलेशन जितने कोई भी नक्षत्र वक्षत्र कहाँ कैसे रखें सब कुछ लगा लोगों के नाम निकाल देते हैं, वही हमारा IUPAC नेमिंग है। और जो उसके रंग को देख कर, उसकी गंध को देखकर, उसके कहाँ पैदा हुआ है मतलब कहाँ बना है उसको देखकर, उसके जगह को देखकर, उसके बेस पर नाम रख दिया, वो कॉमन नेम होता है। भाई उसको देखनी काला है, भाई कलुआ नाम हो गया इसका, तो वो उसका IUPAC नेम थोड़ी है, पत्रा से थोड़ी निकाला गया भाई, वो तो उसके सिचुएशन के बेस पर रख दिया, वो कॉमन नेम होता है। लेकिन जो नेम हमारे पास कहां से आता है? रूल रेगुलेशन से आता है, दैट इज द IUPAC नेम। तो IUPAC की अपनी कोई ना कोई क्या होती है, हम बोल सकते हैं सर इसका अपना कुछ ना कुछ वजूद होता है, इसके कुछ ना कुछ नियम कानून होता है, उसके बेस पर हम IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं। कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम का कोई ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली आपको कुछ नाम है जो आपको याद रखनी है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स, जो भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें, CUET में, नीट में, JEE मेंस में, किसी की भी प्रिपरेशन करना चाहो आगे ग्रेजुएशन के लिए, हमेशा आपको वो सारे के सारे नाम आने वाले हैं, बहुत जरूरी होते हैं। तो इसलिए हम सबके नहीं कुछ के पढ़ेंगे, और जिसके भी पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर IUPAC
देखो मैं कंप्लीटली यहाँ पर नहीं कराऊंगा, मैं केवल उतनी आईयूपीएसी पढ़ाऊंगा जितनी हमारी इस चैप्टर के लिए रिक्वायरमेंट है या फिर जितनी हमारे एग्जाम्स के लिए। अगर आपको कंप्लीट आईयूपीएसी नेमिंग पढ़नी है तो मैं आपको पहले बता चुका था, सेपरेट आईयूपीएसी का पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको बना चुका हूँ। मात्र 6 लेक्चर है, 6 लेक्चर, वो भी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, कुछ एक दो बड़ा भी हो सकता है, 40 मिनट से ऊपर तो होगा नहीं, कोई बड़ा भी हो सकता है, वैसे कोई 20 मिनट का भी होगा, 25 मिनट का भी होगा। 6 लेक्चर मैंने डाल रखे हैं जिसमें कंप्लीट आईयूपीएसी करा रखी है। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर जाके देख लो, सबसे नीचे की साइड मिलेगा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके नाम से। अगर नहीं मिलता है तो मैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। आईयूपीएसी अगर आपको कंप्लीट करनी है, हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जानेंगे। कैसे जानेंगे? अब अगर हम बात करें कितना भी कम जाना है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें जाननी पड़ेंगी ना, बिल्कुल जाननी पड़ेंगी। तो देखो आईयूपीएसी की कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना होता है सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कुछ चीज़ें जाने, सारी चीज़ें नहीं जानेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम ये होता है कि जब भी हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो सर हमारे पास में कार्बन चेन होती है, सबको पता है, सब कहीं ना कहीं पढ़ के आ रहे होते हैं आईयूपीएसी नेमिंग के लिए। क्लास 9-10 से आप लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई सबसे पहला हमारा काम क्या होता है सर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना, सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी। देन उसके बाद हम उसमें करते हैं नंबरिंग। फिर हम उसमें क्या करते हैं भाई, नंबरिंग करते हैं सर, ठीक है। अच्छा नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते किधर से, इसके कुछ नहीं। हेलो एल्केन हेलो एरिन की बात करें, स्पेशली इसी की बात करें, तो भाई जिधर से हेलोजन एटम हमारे पास क्या होता है, नियरेस्ट होता है, जिधर से पास पड़ता है ना हेलोजन एटम। अगर हम चेन की बात कर रहे हैं सर, इधर से देखा उधर से देखा, दोनों तरफ से आपके कोई चेन है, उसके दो ही तो छोर होंगे ना, ये इधर होगा दूसरा इधर होगा। आज दो के अलावा तुम कह रहे थे सर मेरी वाली चेन में तो 4 है, चारों की तरफ से देख लीजिए आप, जिधर से हेलोजन पास पड़े ना उधर से नंबरिंग करना है आपको, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। एक समस्या, हाँ ये वाली समस्या बहुत रहती है सर, ये रहती है हेलोजन एटम वर्सेस डबल बॉन्ड। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर नंबरिंग किसको करें, डबल बॉन्ड को पहले की जाती है या हेलोजन एटम को पहले की जाती है। भाई इसकी कहानी को मैं जरा कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसकी कहानी को मैं कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने कुछ कार्बन चेन ली, मैंने कुछ कार्बन चेन ले ली, एक कार्बन चेन लेता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कितने भी ले सकते हो, मर्जी तुम्हारी। ये मैंने एक कार्बन चेन ले रखी है और इसके ना मैं 3 कंडीशन ले लेता हूँ, मतलब 3 चेन ले लेता हूँ ताकि बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकें इसको। अच्छे से समझने के लिए हमने ये सब किया है, ठीक है। अभी करना क्या है, करना मेरे को ये है, डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ और हेलोजन लगा रहा हूँ, 3 कंडीशन हमारी बनेंगी। इधर मैंने डबल बॉन्ड लिया है, इधर मैंने हेलोजन एटम ले रखा है, ठीक है, ओके। मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लिया है, ओके, देख पा रहा होगा। मैंने यहां पर हेलोजन एटम लिया है। मैंने और क्या कर सकता हूँ, हाँ ये कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लिया है और मैंने यहाँ पर हेलोजन एटम लिया। बस ये 3 कंडीशन जाननी है, इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं जाननी है। देखिए भैया कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कहीं पर भी हेलोजन एटम जिस चेन में है उसी चेन में डबल बॉन्ड भी मिल जाए तो कंफ्यूजन ये रहता है सर नंबरिंग किधर से करें, क्या मेरे को डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करनी है, क्या मेरे को हेलोजन की तरफ से नंबरिंग करनी है। तो मैं आपको बता दूं, पहली तो हमारे पास रूल ये होता है कि सर जो पहले आएगा नंबरिंग उधर से करेंगे। अगर हेलोजन पहले आता है नंबरिंग आप हेलोजन की तरफ से करो, अगर डबल बॉन्ड पहले आता है नंबरिंग आप डबल बॉन्ड की तरफ से करो। लेकिन अगर हेलोजन और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं, मतलब क्या बोलूं, यहां पर हम बोल सकते हैं इफ सेम पोजीशन है दोनों की, क्या है पोजीशन, क्या है सेम है, किसकी, डबल बॉन्ड और हेलोजन की, देन प्रेफर डबल बॉन्ड, फिर आपको डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। मतलब ये है सर, इधर से मैंने देखा सर पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से मैंने देखा हेलोजन पहले नंबर पे आ रहा है,
अगर दोनों की पोजीशन सेम है, देखो ये भी पहले पे है, ये भी पहले पे, दोनों की पोजीशन सेम, अगर सेम है तो फिर आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। लेकिन यहां देखो 1 2 दूसरे नंबर पे से डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर पहले से नंबर पे हेलोजन आ रहा है, तो हमने कहा अगर पोजीशन सेम नहीं है तो भैया जो पहले आता है नंबरिंग उसको दो। इसमें मैं देख रहा हूँ ये दूसरे नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, हेलोजन पहले नंबर पे बाजी मार गया, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आएगी। तीसरे वाले एग्जाम्पल में देखो सर डबल बॉन्ड आ रहा है पहले नंबर पे, इधर से हेलोजन दूसरे नंबर पे आ रहा है, किधर से नंबरिंग करेंगे भैया, जो पहले आ रहा सर उधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही जानना, बस इतना ही जानना। इसके अलावा हमें जानने की आवश्यकता फिलहाल तो नहीं है, पड़ेगी तो हम जान लेंगे। इतने से हम अपनी आईपीसी को जो हमको सीखनी है वो हम कर सकते हैं, राइट। चलिए फिर हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो हमको जानना क्या है, मैंने आपको बताया हमको आईपीसी नेम भी जानना है, कॉमन नेम भी जानना है। आईपीसी नेम आपको सबको पता है। अगर हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम की, आईयूपीएसी नेमिंग की, तो हम किसका नेमिंग पढ़ रहे हैं, हेलो एल्किन। सर इसमें 3 वर्ड में इसमें इसको तोड़ देता हूँ, 3 कौन कौन से, एक हेलो, दूसरा एल्क, तीसरा इन। ध्यान से समझ लेना भाई, हेलो एल्क इन। हेलो मतलब जो भी हेलोजन आइटम आएगा उसका नाम आप लिखेंगे, उसका नाम आप लिखेंगे, मतलब Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, F है तो फ्लोरो, राइट। ओके। दूसरा एल्क, एक कार्बन है मैथ, 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रो, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, ये सब बता चुके थे। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिंगल बॉन्ड है तो आपको इन, इन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। भाई यही 3 चीजों के बारे में जानना और कुछ नहीं जानना। मैंने जो भी नाम है, देखो मैं बहुत ज्यादा वर्णन आपको लेके ही नहीं चला कि सर आईयूपीएसी ऐसे ऐसे करना है, इतने सारे रूल हैं, ये सब याद, कुछ नहीं करा रहा, कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा रहा। और आपको आईपीसी सीखनी, जस्ट हमने इसका नाम का मतलब जान लिया, हेलो एल्क इन, राइट। तो इसको हमने 3 अलग अलग कंडीशन में डिवाइड कर दिया है और इनके बेस पर अब हम करेंगे इनकी नेमिंग। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई, कम से कम कार्बन एक रहेगा, एक कार्बन का सबसे छोटा हेलो एल्केन तो हमारे पास ये रहेगा CH3Cl। सर जरूरी नहीं एक Cl लगाओ, 2 Cl भी लगे हो सकते हैं, सर 3 Cl भी लगे हो सकते हैं, सर 4 Cl भी लगे हो सकते हैं। तो बस जितनी भी पॉसिबिलिटी सभी करेंगे, सबके आईयूपीएसी नेम जानेंगे और सबके हम कॉमन नेम भी जानेंगे। यहाँ लिख देते हैं IUPAC और यहाँ हम लिख देते हैं कॉमन नेम। ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, ये जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिख रखे हैं, जितने भी फॉर्मूला मैंने लिख रखे हैं, इन सब के हमको IUPAC नाम भी जानने हैं और इन सब के हमें कॉमन नेम भी जानने हैं, राइट। अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से यार, देखिए आईयूपीएसी नेम भी जानने हैं और कॉमन नेम भी जानने हैं। कैसे, सबसे पहले मैं आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। सर जितने कार्बन है उसको देख लो, कितने कार्बन है, एक, और एक कार्बन होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। एल्क वर्ड क्या है, एक कार्बन को हम कहते हैं मैथ। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास मैथ। अब देखना आपको ये है कि इसमें कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। हम देखेंगे मेरे को कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, सर एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड में रहना है उसको, सिंगल बॉन्ड है तो आप आराम से प्यार से एन लगा दीजिए, तो हम इसमें एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा मीथेन। अब जो भी हेलोजन टर्म बचा है उसको इस नाम से पहले लिखना है। सर हेलो टर्म कौन सा है, Cl मतलब क्लोरो, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, क्लोरो मिथिन। इसका सारा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने बड़े प्यार से लिख लिया। सर क्लोरोमिथेन इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम, डन। ओके, इसका सर आईयूपीएसी नेम लिख के देखें क्या करेंगे। सर कितने कार्बन, अभी भी एक कार्बन है,
और एक कार्बन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैथ बोलेंगे। सर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए इससे पहले। अब Cl लगाए तो उसको क्या बोलेंगे सर, हम उसको क्लोरो बोलते हैं, हमको पता है। लेकिन सर क्लोरो है कितने, तो दो को क्या बोलेंगे, डाई। ये हो जाएगा हमारे पास डाई क्लोरो मिथेन। डाई क्लोरो मिथेन जिसको हम शॉर्ट में DCM भी बोल देते हैं, डाई क्लोरो मिथेन, राइट। इसका आईपीसी नेम की बात करते हैं। इसका आईपीसी नेम क्या होगा सर, अभी भी एक कार्बन, मैंने अभी एक कार्बन, स्टार्टिंग ही एक कार्बन से करिए भाई, ताकि आपको छोटे से छोटे नाम में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। सर एक कार्बन है, एक को हम बहुत प्यार से जानते हैं मैथ कहते हैं, क्योंकि एक कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की कोई लेना देना है नहीं, तो ए नहीं लगना है, मीथेन हो जाएगा। अब 3 Cl लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो मीथेन। डन। ओके सर आगे बढ़ो। इधर मेरे को बहुत प्यार से आप इजीली बोल सकते हो, अब तक तुम्हारे दिमाग में आ भी गया होगा सर, इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, राइट। टेट्राक्लोरो। ये किसकी बात रही सर, ये बात रही आईयूपीएससी की, जो हम रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। सर हमको ना कॉमन नेम और बता दो, हमको जानना है कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या हो। और कॉमन नेम किसी रूल रेगुलेशन से नहीं बनता, तो चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। सर वैसे ये एल्किल ग्रुप होता है, इस एल्किल ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल, और ये हो जाएगा क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम जो होता है दैट इज मिथाइल क्लोराइड। उम्मीद करता है याद हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। CH3 को मिथाइल कहते हैं, CH2 को कहते हैं मिथाइलिन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड। तो जो मैं ब्लू में लिख रहा हूं ना, ये सब हमारे पास कॉमन नेम है, और जो मैंने ग्रीन में लिखे ये मेरे पास आईपीसी है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका कॉमन नेम आप बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, राइट। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 कर दिया तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, CHI3 कर दिया तो आइडोफॉर्म हो जाएगा, CHF3 कर दिया फ्लोरोफॉर्म हो जाएगा। भाई मैं Cl लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी Cl लगो, आप हो सकता है आप Cl लगाना चाहो Cl लगा लो, Br लगाना चाहो Br लगा दो, F लगाना चाहो F लगा लो, I लगाना चाहो I लगा लो, मर्जी तुम्हारी, मर्जी है तुम्हारी, क्योंकि हेलोजन तो हमारे पास चारों हैं। अभी फिलहाल किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, लेकिन आप जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन में किसको लेना है किसको नहीं लेना ये चीज मैटर कर जाती है, वहां पर हम बात करेंगे, लेकिन नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, एक कार्बन से 4 क्लोराइड लगे, दैट्स वाई इसका नाम हो जाएगा कार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल छोटे से लेवल से, कितना इससे ज्यादा छोटा तो क्वेश्चन आएगा नहीं ना, वहीं से हमने बिल्कुल स्टार्ट किया, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। हमने लिया सर ये CH3 CH2 Cl, क्या नाम होगा सर इसका। अगर इसमें बात करें सर कितने कार्बन है, पहले तो हमको ये बता दो। हम कहेंगे सर 1 2, सर 2 कार्बन है, और 2 को क्या बोलते हैं सर, 2 को तो हम एथ बोलते हैं, और मैं देख पाता हूँ क्लियरली इसमें सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको क्या बोल देंगे, इथेन। और इस पर कौन लगा है, 1 पे क्लोरो, दैट्स पे क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरो इथेन। क्लियर सर, मेरे को तो इसका कॉमन नेम भी जानना है ना, बिल्कुल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का एल्किल ग्रुप मिथाइल, 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, एथाइल, तो ये हो जाएगा हमारे पास एथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम भी हमने लिख दिया। देखो सबके नहीं जानने, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन जितनों के भी लिखा रहा हूं उन सबके जानने, सबके नहीं जितनों को नोट करा रहा हूं उन सबके आईयूपीसी नेम आपको जानना है, तो कॉमन नेम जानना। आगे बढ़े, मैंने क्या किया सर, मैं एक काम करता हूँ CH2 CH2 2 कार्बन लिए थे ना, इधर एक Cl लगाया था, मैं एक काम करता हूँ दोनों तरफ ही Cl लगा देता हूँ, इधर भी और इधर भी। अभी क्या करना है सर, नंबरिंग करो, ठीक है नंबरिंग करते हैं। किधर से करनी सर, यहाँ तो इधर से हेलोजन पास था तो मैंने यहाँ से कर दिया, इसमें किससे करना है, इधर से 1 नंबर पे क्लोरीन, इधर से भी 1 नंबर, दोनों तरफ से सेम है सर, कहीं से भी कर लो। चलो 1 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने कार्बन हो गए, 2, 2 को क्या बोल देंगे सर, 2 को तो हम एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है एल, एन आ जाएगा तो इथेन हो जाएगा। अब Cl कितने लगे सर, 2, तो हम क्या बोलेंगे इसको, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो इथेन। बट दोनों क्लोरीन कहाँ लगी है, अब आपको स्पेसिफाई करना है, अब आपको स्पेसिफाई करनी है दोनों क्लोरीन कहाँ लगी है। सर एक लगी है 1 पे, एक लगी है 2 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 डाई क्लोरो इथेन।
क्लियर है? ओके, आगे बढ़े सर। कुछ और नाम जिसको हमें करना है। सर मैं 3 कार्बन ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 Cl, मैंने ये ले लिया। अभी मैं अगर आपसे इसके नाम की बात करूं सर, पहले हाँ एक और चीज, हमने इसका कॉमन नेम तो लिखा ही नहीं है ना भाई। इसका नाम क्या था? इथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम होता है एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, ठीक है। कुछ के कॉमन नेम जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये आपको पता होने चाहिए। अब इधर आ जाओ, नंबरिंग सर यहाँ से होगी 1 2 3, ओके। 3 को क्या बोलेंगे सर? 3 को बोलते हैं प्रोप। 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हो जाएगा। 1 पे क्लोरो तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। आप कहेंगे सर आपने 1 क्यों लिखा है? आप 1 क्यों लिखा? यहाँ तो नहीं लिखा था सर 1 क्लोरो इथेन। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 1 क्लोरो इथेन, क्योंकि अगर आपने एक Cl लगाया है तो आपको 1 पे लगेगा। यहाँ लगाया है तो इस वाले को 1 बोलेंगे, यहाँ लगाते तो इधर से नंबरिंग करते तो इसको 1 बोलते। लेकिन वहां प्रॉब्लम हो सकती है। वहां क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ मैंने Cl लगा दिया। अभी भी 3 कार्बन की चेन है, हम इसको किधर से नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3। 3 है तो क्या बोलेंगे? इसको प्रोप बोलेंगे भाई। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन बोलेंगे, राइट। इससे भी Cl लगा हुआ है, क्या ये Cl 1 पे लगा? नहीं, यहाँ Cl नंबर 1 पे लगा था इसलिए हमने लिखा 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ Cl 2 पे लगा है इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि सर अगर 3 या 3 से ज़्यादा अगर आपके कार्बन रहते हैं ना, वहाँ पर आपको नंबरिंग करने के बाद कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगाए, किस कार्बन पे लगाए, उसको मार्किंग देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप कर सकते हो। ये तो रही इसका IUPAC नेम। सर मेरे को जानना है इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या? अब कॉमन नेम के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। इसके बाद के जो कॉमन नेम आपको सीखने हैं उसको आपको लेक्चर नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। और लेक्चर नंबर 1 में हमने जाने थे, शायद लेक्चर नंबर 2 होगा या 1 होगा, उसमें हमने जाने थे एल्किल ग्रुप के नेम। 3 कार्बन के एल्किल ग्रुप 2 तरह से पढ़े थे सर, एक ये है, दूसरा हमारे पास ये है। अगर आप इसको देखो, अगर कोई सीधी सीधी चेंज आ रही है और 1 पहले वाले कार्बन में कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसको एज ए एल्किल ग्रुप की बात करोगे तो इसको प्रोपाइल तो कहेंगे, लेकिन हमने क्या नाम दिया था इसको? एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल है। इधर देखिए, जिस कार्बन से कोई चीज लगी इधर भी CH तो इधर भी CH, सेम सेम आ रहा ना, इसको हमने बोला था आइसो प्रोपाइल। सर इनको थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ और बिठाने के बाद जरा इधर आ जाओ। तुमको नहीं लग रहा है ये एन प्रोपाइल ग्रुप? और एन प्रोपाइल ग्रुप है तो इसका कॉमन नेम भी क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तुमको नहीं लग रहा सर ये आइसो वाला ग्रुप है, आइसो प्रोपाइल? और आइसो प्रोपाइल है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ और नाम करते हैं सर, कुछ और नाम करते हैं ताकि हमारी परफेक्शन आए, परफेक्शन आए। मैं बिल्कुल बहुत छोटे लेवल से क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। CH3 CH2 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 Cl, मैंने एक ये लिया कंपाउंड, एक और लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 Cl, सर मैंने यहाँ लगा रखा। एक और लेते CH3 CH CH3 CH2 Cl, यहाँ लेते हैं CH3 C CH3 CH3 Cl। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है भाई, मैं नहीं देखूँ कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से हमें थोड़ा सा करना पड़ा है, ठीक है। लाइट खराब होगी, आंधी तूफान आपको पता है इस वक्त चल रहा है तो उसकी वजह से। हाँ भाई,
4 कार्बन के लिए अभी तक मैंने किसको किया था भाई, नेमिंग पढ़ी सबसे पहले मैंने 1 कार्बन वालों की, फिर मैंने नेमिंग पढ़ी 2 कार्बन वालों की, फिर मैंने नेमिंग पढ़ी 3 कार्बन वालों की, अभी मैं बात कर रहा हूँ 4 कार्बन। सब में देखो 4 कार्बन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सबके लिए हम पहले तो आईपीसी नेम करता हूँ। करो सर, कैसे करेंगे? नंबरिंग कहाँ से, जहां से एलोजन पास है, 1 2 3 4, व्हाट इट 4 है तो सर 4 को क्या बोलते हैं? सर 4 को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सर, ब्यूटेन हो जाएगा। इसके बाद क्लोरो लगा है, तो क्लोरो कौन से नंबर पे है सर? 1 पे, तो इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है? यहाँ पहुंचे हम, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से दूसरे नंबर इधर से करेंगे 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं सर? ब्यूट बोलते हैं, ब्यूटेन हो जाएगा। और क्लोरो कहाँ पे लगा है? 2 पे, तो इसको क्या बोल देंगे? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है? ओके। मैं आपको फिर से बोलूँगा, आपको कंप्लीट और अच्छे एग्जाम्पल चाहिए, आप वहां जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पर एक्चुअल में हमने कॉमन नेम की वजह से आईपीसी करी है, वरना मैं करता भी नहीं, हम आईपीसी पढ़ते भी नहीं, क्योंकि हमको एक कॉमन नेम बहुत यूज होने वाले रिएक्शंस में, कन्वर्जेंस में, इसलिए हम इसको लेके आए हुए। यहाँ देखते हैं नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से हाइड्रोजन पास है, 1 2 3, 3 हो गए ना, तो 3 को क्या बोलेंगे सर? प्रोपेन हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इस चेन में, चेन का नाम लिखने के पास अभी तक तो केवल हैलोजन बच रहा था, अब मेरे पास में एक CH3 बचा, एक Cl। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, Cl तो हमारा क्लोरो है सर। क्लोरो स्टार्ट होता है C से, मिथाइल स्टार्ट होता है M से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नाम लिखने हैं, तो पहले नाम किसका आता है? C से, मतलब क्लोरो, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। गॉट इट? इधर आ जाओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप देखो तो आप बहुत सारे करेंगे सर 1 और ये 2 खत्म हो गया, नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही नहीं है सर, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही है 1 2 3। देखो आप ऐसे कर लो 1 2 3 1 2 3 1 2, कहीं से भी 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और 3 की तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। बचा क्या है? 2 पर सर क्लोरो है और 2 पर ही मिथाइल है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सर आईयूपीएसी में तो हमको बिल्कुल भी कोई परेशानी है नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी है, हमको लिखना है इनके कॉमन नेम। हमको कॉमन नेम बताओ, हमको इनके कॉमन नेम बताओ। मैं फिर से बोलूँ, कॉमन नेम जाने तो जो हमने बेसिक्स जाना था वो फालतू को थोड़ी जाना था, बेसिक्स हमने इसीलिए जाना था, तो आप बेसिक्स पे पहुंच जाओ। 3 कार्बन में देखो, 1 कार्बन होता है कोई दिक्कत नहीं सर, हम उसको मिथाइल बोल देते हैं, 2 कार्बन है कोई दिक्कत नहीं, इथाइल बोल देते हैं। जहां पर 3 कार्बन आए हम उसको प्रोपाइल तो बोलते हैं, बट कंडीशन अलग हो जाती है, एक होता है एन प्रोपाइल, एक होता है आइसोप्रोपाइल। जैसे ही कार्बन नंबर आते हैं हमारे पास 4 ही पॉसिबिलिटी बनती है, सारे के सारे कार्बन चेन में लगे हुए कोने पे अगर पहले नंबर पर कोई चीज लगी हम उसको एन ब्यूटाइल कहते हैं। सर अगर CH2 के आगे वाले कार्बन में दोनों चीज सेम सेम 2 CH3 लगे हैं उसे आइसोब्यूटाइल कहते हैं। सर अगर हमारे पास में जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा है वो अगर हमारे पास सेकेंडरी है तो हम उसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं, और अगर वो टर्सरी है तो हम उसको टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं। बस यही नाम आप ध्यान रखिए, यही नाम आप ध्यान रखिए, और इनकी हेल्प से हम यहाँ पर नेमिंग करेंगे। देखिए क्या लग रहा है, पूरी की पूरी चेन सेम है ना, ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल है, क्या नाम हो जाएगा सर? एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इसको बोल देंगे। गॉट इट? इधर पहुंचो सर, क्या लग रहा है? यहां पर अगर हम सब में देखें तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरी जो चेन है जिस पर Cl लगा है वो 2 डिग्री है, कार्बन इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है, 2 डिग्री है तो हम इसको 2 डिग्री या फिर क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सर यही इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ओके, यहां पर आए CH2 के अगले कार्बन में 2 सेम टू सेम CH3 लगे हुए हैं और सेम सेम लगे होते हैं तो उसको नाम बोलते हैं हम आइसो, दैट्स वाई इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर आपने पहला दूसरा लेक्चर ठीक से पढ़ लिया है तो आपको ये चीजें टफ नहीं लग रही हो, ये लग रही हो सही है सर, पहले पढ़ लिया तो हमको ये चीजें समझ में आ गई, नहीं पढ़ते तो पता नहीं क्या होता। यहां बात कर लीजिए, यहां अगर हम बात करें तो इस Cl जिस कार्बन से लगा है वो 3 डिग्री है, इसलिए उसको 3 डिग्री या फिर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे कॉमन नेम समझ में आए होंगे, ये सारे के सारे कॉमन नेम आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके। अब कुछ चीजें और,
कुछ चीजें और क्या है, कुछ चीजें भाई देखिए, यहां पर आपको जानना ये जरूरी है, जानना ये जरूरी है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास रिंग है। अब हेलो एरिन और हेलो एल्किन दोनों का कंफ्यूजन दूर करते हैं। मैंने यहाँ पर Cl लगा रखा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सर, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर Br लगा दूं ब्रोमोबेंजीन, I लगा दूं आइडोबेंजीन, F लगा दूं फ्लोरोबेंजीन। अच्छा एक काम कर और करता है, लो कुछ और नाम करता, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, क्या सर नाम क्या होगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 1 2 दोनों पे लगाए तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है सर, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाए। 3 लगा दो, 1 कहीं भी लगा दो, जो भी नंबर है उसको नंबरिंग दोगे और आप उसका नाम कर दोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा कंफ्यूजन जो होता है ना, कंफ्यूजन केवल इस चीज में होता है, यहाँ लगा है CH3, यहाँ लगा है Cl, राइट। दूसरा एग्जाम्पल हम ये करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, CH2Cl। सर इन दोनों में अगर आप देखो तो नंबरिंग कहाँ किसको देंगे, अगर हेलोजन रिंग पे लगा है तो नंबरिंग रिंग को देनी है, अगर हेलोजन साइड चेन पे लगा है तो नंबरिंग साइड चेन को देनी है। तो यहाँ करेंगे 1, दूसरा नंबर कहाँ जाएगा, जिधर से बाकी ग्रुप पास हो, तो 2 3 4 5 6, इसमें नंबरिंग कहाँ दोगे, हेलोजन सर इस साइड चेन पे तो 1। अब इसको रिंग पर नंबरिंग आप बिल्कुल भी नहीं देंगे, अगर रिंग पर हेलोजन लगा है तब तो आप रिंग को नंबरिंग दोगे, और हेलोजन नहीं लगा है तो आप रिंग को नंबरिंग बिल्कुल भी नहीं दोगे। सर नाम क्या हो जाएगा इसका, अगर हम IUPAC की नेम की बात करें, सर ये बेंजीन है ना, बिल्कुल बेंजीन है, हम सीधा सीधा लिख देंगे बेंजीन। बट इस बेंजीन पर 1 पे कौन लगा है, क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और 2 पे कौन लगा है, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। बट सर इस केस में नंबरिंग इसको दी गई है जहां पर हेलोजन अटैच्ड है, और कितने कार्बन है, 1, और 1 कार्बन होता है तो हम उसको बोलते हैं मैथ, एल्केन है, दैट्स वाई मेथेन। और मिथेन पे 1 पे कौन लगा है, क्लोरो। सर अब इसको रूट चेन आप मान ही नहीं सकते कि इसको नंबर ही नहीं दिए, तो ये भी एक ग्रुप की तरह काम करेगा, एक ग्रुप की तरह काम करेगा। और इस ग्रुप का नाम हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इस ग्रुप का नाम हम पहले ही आपको बता चुके हैं। सर हमने कहा था कि ये क्या होता है, जाने थे नहीं जाने थे, जाने तो होंगे भी। कहाँ लिखा है, इसको हमने फेनिल ग्रुप बोला है, क्या बोला है इसको, हम फेनिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। कहाँ लिखाया था भाई, क्या नहीं था, ये फेनिल ग्रुप, चलो कोई नहीं, आगे बात करेंगे इसकी, मुझे लग रहा है शायद मैंने बताया था कहीं, चलो कोई नहीं। अगर ये रिंग है, अगर इसको नंबरिंग दी जाती है तो आप इसको बोलोगे बेंजीन, और नंबरिंग नहीं दी जाती आप इसको फेनिल बोलोगे, तो अभी के लिए लिख लो 1 फेनिल, ठीक है। तो 1 क्लोरो 1 फेनिल मिथेन इसका नाम हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है और थोड़ी सी समय की भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं करा पा रहा हूँ। इसके ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स आपको करने हैं वो थोड़ा सा आप उस वाले प्ले लिस्ट को देख लीजिए, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स ये और कर लीजिए जो IUPAC से मैंने आपको ले रखे हैं, जो IUPAC के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको देख लीजिए थोड़ा जल्दी से, ठीक है। क्या करना सर, जैसे एक कंपाउंड दे रखा है और इसका मेरे को IUPAC नेम लिखना है, कैसे लिखूंगा, सबसे पहले तो नंबरिंग करनी है। कितने कार्बन की चेन है ये देखो, 1 2 3 4 5, सर 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 5 कार्बन आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इन 5 कार्बन में अगर आप देखोगे तो यहाँ दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे नंबर पे Br आ रहा है। मैंने आपको ये कहा हेलोजन और डबल बॉन्ड में बात रहे, सेम पोजीशन आ रही है तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग करो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, राइट। 5 है तो 5 को क्या बोलते हैं सर, हम पेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो ये एल्केन नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप इन लगाओगे, कौन सा नंबर पे आ रहा है, 2 पे, तो हम इसको बोलेंगे पेंट 2 इन
और बचा क्या हमारे पास Br, और Br लगा है 4 पे, तो हम इसको लिख देंगे 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, इसका नाम है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा। मन तो ये था कि और ज़्यादा थोड़े से आपको क्वेश्चंस कराए जाएं, बट थोड़ी सी समस्या होने की वजह से क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। इधर देख लीजिए भाई, इसमें कितने कार्बन काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4। चेन में कितने 4 कार्बन है, 4 को क्या बोलेंगे हम सर, 4 को हम ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। डबल बॉन्ड आ रहा है, किधर से नंबरिंग करेंगे सर, इधर से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे भी आ रहा, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 इन। ओके, इसके अलावा 3 पर कौन है, ब्रोमो, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। इसके अलावा कुछ और बचा, बिल्कुल सर ये CH3 बचा हुआ है, ये CH3 कौन से नंबर पे, 2 पे, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ओके ठीक है सर, आगे बढ़ते, इसका नाम करते, कितने कार्बन है सर, 1 2 3 4 5, चेन में जितने हैं सबको लिख लो, 5 है सर, पेंट हो गया। पेंट की किधर से नंबरिंग करनी है, 1 2 पे ब्रोमो, 2 पे डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, तो सर हमारे पास 2 इन है, तो पेंट 2 इन। कौन कौन बचा है, चेन को नंबरिंग दी, तो चेन को नंबरिंग देने के बाद, देखो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो भाई चेन आप सेपरेट कर सकते हो। इसमें हमारे पास चेन कुछ इस तरह से थी, राइट, ये पूरी की पूरी अपनी क्या है, चेन है, नंबरिंग हमने ऐसे दी, उल्टे सीधे स्ट्रक्चर बना के दे दिया, ये हमारे पास चेन है। इसके अलावा जो बचता है वो सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पास चेन है, राइट। अब इस चेन से अलग देखो कौन बचा, हाइड्रोजन का नाम तो लिखते नहीं, या Br बचा है या CH3 बचा है, तो भाई मेरे जब हम इसका नाम लिखेंगे तो Br का पहले आ जाएगा 4 पे, तो 4 ब्रोमो, और क्या बचा हुआ है 3 मिथाइल, ओके 3 मिथाइल पेंटो। इधर आ जाओ, यहां देखो नंबरिंग कितनी होगी, 1 कार्बन 2 3 4, 4 ही है, ओके। तो हमारे पास अगर हम ये देखें कि हमारे पास चेन सर ये है, राइट, और चेन ये है, तो नंबरिंग क्या रहेगी भाई, कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 को बोलेंगे ब्यूट, और ब्यूट पे अब नंबरिंग किधर से करेंगे, ये देखो इधर से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से पहले नंबर पे सर Br है, इस बार Br पहले आ गया, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, तो 1 पे ब्रोमो, ब्यूट कितना इन है 2, तो ब्यूट 2 इन लिख दो पहले, तो उसके बाद 1 पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, साथ ही साथ क्या है 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2। इसकी भी बात कर लेते हैं सर, चेन देखो कितनी है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, सर यही चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है। नंबरिंग करो, कहाँ से करेंगे, जिधर से कोई भी चीज पास पड़ती है, यहाँ से देखो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से पहले नंबर पे Br आ रहा है, तो 1 2 3 4, ओके। 4 को क्या बोल देते हैं सर, ब्यूट बोल देते हैं, ब्यूट के 2 पे इन है, ब्यूट 2 इन, ओके। इसके अलावा बचा कौन है सर, कुछ नहीं बचा, Br है, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूट 2, ओके। बाकी तो हाइड्रोजन लगे ना, ओके। इधर पहुंचो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो चेन देखो, पहले चेन एक्सक्लूड करो, कौन सी है सर, ये वाली हमारे पास चेन है, ठीक है। कितने कार्बन की चेन हो गई, मैक्सिमम 3 कार्बन की, 1 2 3, इधर से पहले नंबर पे Br, इधर से पहले नंबर डबल बॉन्ड, और दोनों की सेम पोजीशन होती है, डबल बॉन्ड की तरफ चलते हैं, तो 1 2 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, 3 को सर प्रोप बोलते हैं। प्रोप पे कहाँ पर इन है, 1 पे, तो प्रोप 1 इन, ओके। इसके अलावा 2 पे मिथाइल लगा है, 3 पे ब्रोमो, तो हम बोलेंगे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, करेक्ट। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सोचा तो कुछ और भी था, बट थोड़ा सा समय और थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम होते हुए ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको मैंने नाम लिख रखे हैं, ये भी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं। आप इन नाम के स्ट्रक्चर बनाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इनका
जो ये जो नाम है इनसे हम स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो, आप IUPAC के लेक्चर्स आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से उसके बाद हम अगली क्लास में हेलो एल्किन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे इनके स्ट्रक्चर बनाने के बाद। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए लेक्चर नई एनर्जी के साथ।